हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं कमरुद्दीन। मैं एक मोटिवेशनल ऑथर और स्पीकर हूँ। मैंने 8 मोटिवेशनल बुक्स, 8 मोटिवेशनल किताबें लिखी हैं। कुछ फिक्शन हैं उनमें से और कुछ नॉन फिक्शन हैं। मैंने बहुत से वीडियोस यूट्यूब पे पोस्ट किए हैं शेर व शायरी के बारे में, इंग्लिश उर्दू लैंग्वेज के बारे में, मोटिवेशनल टॉपिक्स के बारे में। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। यू शुड हैव अ ब्रॉड पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू। ब्रेनस्टॉर्म, find out what is your mission, what is your vision. Accordingly, you should plan your activities in such a manner that your long-term planning is effective. एक बार क्या हुआ कि एक आदमी एक डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि वो 6 मंथ्स तक ही जिंदा रह पाएगा। अब वो बहुत परेशान हुआ। अब उसकी समझ में नहीं आया कि 6 मंथ्स में हम क्या करेंगे। फिर क्या हुआ कि डॉक्टर का दोबारा टेलीफोन आता है। वो बोलता है कि सॉरी, डायग्नोसिस रिपोर्ट ये किसी और की थी, गलती से आपके नाम पे लिख गई। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो ऐसी सिचुएशन जब हो तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें लाइफ में एक्चुअली करना क्या है, हमारे लॉन्ग टर्म विज़न क्या है, मिशन क्या है, और हम उसको प्रायोरिटी बेसिस पे जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें। क्योंकि इतनी बड़ी ज़िंदगी में 6 महीने या 100 साल कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम अपना विज़न और मिशन पता करें और उसके अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स को सेट करें, लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स। और एक एक करके शॉर्ट टर्म गोल्स को हम इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें। उसके लिए पोमोडोरो टेक्निक है शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी समझाया हुआ है। तो पोमोडोरो टेक्निक को शॉर्ट में हम यहाँ बता देते हैं कि किसी भी बड़े काम को कुछ चंक्स में बांट दीजिए और उन टुकड़ों को लेकर के एक एक करके उनको इम्प्लीमेंट करिए। और किसी भी काम, किसी चंक को जब हम लेते हैं तो उसको कोशिश करिए कि 25 मिनट तक कंटिन्यूअसली हम उस पर काम करें और उसको या तो कंप्लीट करें। अगर रह जाता है तो कोई बात नहीं, इसको बाद में पूरा करेंगे। दूसरा चंक शुरू होगा तो उस चंक, ऐसे चंक बनाएं कि जो 25-25 मिनट के हों, और उसके बाद घड़ी के हिसाब से 5 मिनट का गैप लीजिए। उसमें कोई ऐसी एक्टिविटी करिए शॉर्ट, जिससे आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। और इस तरह से एक पोमोडोरो कंप्लीट करने के बाद दूसरा पोमोडोरो लीजिए और फिर तीसरा लीजिए, फिर चौथा लीजिए। इस तरह से 3-4 जब पोमोडोरो कंप्लीट हो जाएं तो फिर उसके बाद हमें एक बिगर गैप की ज़रूरत है, रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें कि 1 या 1.5 घंटे का बिगर गैप लें और इसमें हम अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं और हम क्वालिटी टाइम अपने नियर्स और डियर्स के साथ में पास कर सकते हैं। हमें इतनी चीज़ें रोज़ाना करनी होती हैं कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम सब चीज़ें नहीं कर सकते। और ज़िंदगी में भी हम बहुत कुछ जो करना चाहते हैं वो सब कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम प्रायोरिटी सेट करें। और जब तक प्रायोरिटी सेट नहीं करेंगे तो हम कोशिश करते रहेंगे और हमारे बहुत से ज़रूरी काम रह जाएंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले ब्रेनस्टॉर्म करें। ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद में कलेक्टिंग जो फैक्ट्स करेंगे हम, उसके बाद में हमें चाहिए कि उसको हम एक प्रायोरिटी वाइज लिस्ट बनाएं।
उस प्रायोरिटी जब हम सेट कर लेते हैं तब कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो हमारे सामने होती है। तो सेटिंग प्रायोरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मल्टीटास्किंग शुड आल्सो बी अवॉइडेड, बिकॉज इफ़ यू टेक सो मेनी वर्क्स एट ए टाइम इट्स नॉट पॉसिबल टू कंसंट्रेट ऑन वन वर्क एंड इम्प्लीमेंट इट। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रायोरिटी सेट करें और एक एक काम को एक बार ले करके सिंगल टास्किंग करते हुए हम उसको कंप्लीट करें। तो इस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकेंगे और मीनिंगफुल लाइफ हम पास कर सकते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है और प्रायोरिटी की सेटिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी हम पता करें कि हमारे पैशंस क्या है, हम क्या चीज़ करना चाहते हैं। तो पैशंस का जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए एक तरीका है जानने का कि हम एक पैशन कार्ड बनाएं। पैशन कार्ड कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम एक जगह बैठ कर के सोच कर के डिसाइड करें कि हमें ज़िंदगी में क्या क्या करना है। और जब ये डिसाइड कर लेते हैं क्या क्या करना है तो एक लिस्ट हमारे पास होगी और 10 पॉइंट्स उसमें लिखिए, और अगर 10 से ज़्यादा है तो उसको कुछ पॉइंट्स को आपस में कंबाइन कर दीजिए और पूरे 10 पॉइंट्स रखिए। तो इससे जो है पैशन कार्ड बनाना थोड़ा इजी रहेगा। तो कैसे करेंगे? पहला एक आइटम ले लीजिए और उसको कंपेयर करिए बाकी आइटम से, देखिए कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए कौन सा आइटम है। तो उसमें जो है आप डिसाइड कर लीजिए, पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है और 8वां भी हो सकता है। तो इस तरह से वो नंबर 1 पे लिख लीजिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट लीजिए, जो हमने टिक कर लिया है, जो अलग कर लिया है, उसको छोड़ करके एक और पॉइंट लीजिए। बाकी जो बचे पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट बचेंगे, उससे कंपेयर करिए और इनमें पता करिए कि बेस्ट पैशन आपका क्या है, वो दूसरा पॉइंट वहाँ पे लिख लीजिए। अब इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, फिर तीसरा लीजिए, फिर चौथा लीजिए, 5वां लीजिए। इस तरह से हम 5 पॉइंट्स डिसाइड करेंगे और 5 पॉइंट्स जो मिलेंगे इसको हम अपने एक कार्ड पे लिख लेंगे और ये हमारा होगा पैशन कार्ड। और इसको हम अपने ध्यान में रखें और ऐसी जगह लगा दें कि जहाँ अक्सर हमारी नज़र वहाँ पे पड़े और वो हमारे दिमाग में रहेगा, सबकॉन्शियस में रहेगा। कोई चीज़ जब बार बार हमारे सामने आती है तो वो सबकॉन्शियस में बैठ जाता है और उसको हम ध्यान में रखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो टाइम टू टाइम इस तरह से हम अपना पैशन कार्ड रिवाइज भी कर सकते हैं। कुछ दिन बाद फिर इसी तरह से हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हम इस तरह से एक लिस्ट बनाएं और उससे पैशन कार्ड बना लें। इसी पैशन कार्ड में जो 5 पॉइंट्स हैं, इसी में से डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा चीफ एम क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो उससे वो चीफ एम अलग आप नोट कर लीजिए और बाकी जो पैशन कार्ड है तैयार हो जाएगा आपके 5 पॉइंट्स का। वो ऐसी जगह रखिए कि जिसको आप बार बार देख सकें और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और आप उसको ध्यान में रखेंगे और अपने पैशंस को ध्यान में रखेंगे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मिशन, विज़न, चीफ एम, ये सब पता करने का एक तरीका ये भी है कि हम अपने से पूछें कि हम कल कहाँ होंगे, 6 महीने बाद कहाँ होंगे, 2 साल बाद कहाँ होंगे, 5 साल बाद कहाँ होंगे। तो इससे हमारा एक मिशन और विज़न जो है वो दिमाग में एक शेप ले लेगा। और एक और तरीका है कि हम अपने से पूछें कि हम अपने मौत के बाद में हम कैसे जाना पसंद करेंगे, लोग कैसे हमें जाने। एक मैं एग्जांपल बताता हूँ कि क्या हुआ कि एक बार अल्फ्रेड नोबेल का नाम आपने सुना होगा। अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो डायनामाइट वगैरह के इन्वेंटर थे और उन्होंने उससे जब इन्वेंट किया उससे काफ़ी यूज़फुल एक्टिविटीज़ शुरू हुई और कंस्ट्रक्टिव वे में वो यूज़ किया जा रहा था। लेकिन जब एक बार क्या हुआ कि
उनके ब्रदर की मौत हो गई और गलती से उनके मौत की खबर फैल गई। तो लोगों ने उनके लिए जो कमेंट किए वो अच्छे नहीं थे। उन्होंने बताया कि ही इज़ द पर्सन हु हैज़ इन्वेंटेड थिंग्स विच विल कॉज लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस इन द वर्ल्ड, और काफ़ी गलत नज़रिए से डायनामाइट को एक्सप्लेन किया गया, और उनके लिए ऑब्ituary जो लिखी गई वो बहुत ही गलत थी। तो जब बाद में उनको पता चला तो उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत गलत हुआ, और उस दिन से इन्होंने अपना जीने का तरीका बदला, और उसके बाद में उन्होंने पीस पे काम किया, काफ़ी शांति के रास्ते में, और उन्होंने उसका सही और बेटर यूज़ किया डायनामाइट का। तो इस तरह से जब हम अपने से पूछते हैं कि हम वी वांट टू बी रिमेंबर्ड आफ्टर आवर डेथ, तो उस वक्त हमारे पास सामने अपना मिशन और विज़न क्लियर हो जाता है। अकॉर्डिंगली हम प्लानिंग कर सकते हैं। सो जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हम शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हैं वो हमारे विज़न, मिशन और चीफ एम के लाइन में होने चाहिए। जो भी हम डेली करते हैं वो हमें अपने मिशन और विज़न के और करीब ले जाए। इस तरह से हमें ज़िंदगी जीने की ज़रूरत है। तो लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड माई अदर वीडियोज़। प्लीज़ प्रेस thumbs up and bell icon so that you do not miss my subsequent videos. If you want to ask something, please let me know in the comment section below. I will be glad to respond. Thank you.